इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि जो आखिरी लाइन है वो तुम्हें सोने नहीं देगी। के बाहर एक पुराना घर था, इतना पुराना कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। लोग कहते थे रात के ठीक 12 बजे उस घर के अंदर कोई सांस लेता था। जो भी वहां गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले रमेश शहर से पढ़ाई छोड़कर गांव वापस आया था। उसे भूतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब डर सिर्फ दिमाग का होता है। एक दिन उसे पता चला, वालों ने गांव के बाहर वाला पुराना घर, उस घर के पास भी मत जाना। गांव वालों ने बस मुस्कुराया, बेटा उस घर के पास भी मत जाना। रमेश बस मुस्कुराया। उसी दिन शाम को रमेश ने फैसला किया, आज रात वो उसी घर में रुकेगा। रात के 11 बज चुके थे, पूरा गांव सो चुका था। जैसे ही रमेश घर के अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर नाखून जैसे निशान थे। घड़ी में टाइम हुआ 11:59। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर घड़ी ने 12 बजने का सिग्नल दिया। 12 बजते ही पूरे घर में सांस लेने की आवाज गूंज उठी, पर घर में रमेश के अलावा कोई नहीं था। आवाज उसके कान के पास आई, तू भी रहने आया है? रमेश पलटा, वहां कोई नहीं था। रमेश ने सामने लगे शीशे में देखा। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, वहां एक जला हुआ चेहरा था, बिना आंखों का। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके पैर कांप रहे थे। अचानक जमीन खुल गई। नीचे एक छोटा सा कमरा था और वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस घर में रात 12 बजे रुकता है, उसकी सांस इस घर की हो जाती है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, रमेश। सुबह हुई। गांव वाले घर के अंदर आए। रमेश वहां नहीं था, बस दीवार पर एक नई परछाई थी जो सांस ले रही थी। 7 दिन बाद रमेश वापस आया, लेकिन रमेश अब पहले जैसा नहीं था। वो दिन में नहीं निकलता और रात 12 बजे उसी घर की तरफ चला जाता। एक बच्चे ने पूछा, भैया अंदर कौन रहता है? रमेश मुस्कुराया और बोला, अब मैं नहीं, अब वो रहता है मेरे अंदर।